कोई कहता है मैं पार तो जा सकता हूँ, वापस नहीं आ सकता। कोई बोलता है मैं जवानी में जब बलि के यहाँ भगवान बावन का अवतार हुआ था तो मैंने एक पल में ही 7 प्रदक्षिणा कर ली थी धरती की, पर अब नहीं कर सकता। तो मुखिया में एक विशेष गुण ये भी होना चाहिए कि मुखिया को इस बात की जानकारी हो कि हमारे परिवार के अंदर वो कौन सा आदमी है जो इस काम को कर सकता है, क्योंकि सभी काम को सभी नहीं कर सकते, सभी काम को सभी नहीं कर सकते। तो इसलिए उसमें जो मुखिया हैं, वयोवृद्ध हैं, अनुभवी हैं, तजर्बे वाले हैं, विद्वान हैं, और यहाँ तक भी आप जानते हो ये जामवंत कौन है? ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा अर्थात जो विधि को लिखते हैं, सब होनी अनहोनी को जानते हैं। तो जामवंत जी ये जान रहे हैं कि इस काम को कौन करेगा, हमारी मंडली में कौन है, और तब उन्होंने उस आदमी को चुन लिया, पकड़ लिया और कहरी छपति सुन हनुमान का चुप साधी रहे हनुमान। हनुमान जी आप भी चुप बैठे हो, और पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। आप महाराज हनुमान जी पवन के पुत्र हो और पवन के समान ही आपका बल है, बल बुद्धि में आप समुद्र हो, और तो और राम काम के लिए ही आपका अवतार हुआ है, फिर भी आप चुप बैठे हो। बात को समझिए, इसमें छुपे ज्ञान को समझिए। हम लोग अपने घरों में क्या करते हैं, अक्सर अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को निकम्मा साबित करने में लगे रहते हैं। अक्सर, अरे तू कुछ नहीं बनेगा, तू कचरा है कचरा, साला डाकू बनेगा, चोर बनेगा, महान नास्तिक है। ये रात दिन अपने बच्चों को ये सुनाते हैं। और जामवंत जी का कह रहे हैं पवन तनय बल पवन समाना। अरे महाराज आप तो इतने बलवान हो। मनोविज्ञान कहता है कि अपने बच्चों को जहां कोसते हैं वहां अच्छी बात भी कहो ना। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा बच्चा तो बाकियों से लाख दर्जा अच्छा है। अरे तुम महाराज तुम तो इंजीनियर बनोगे, तुम डॉक्टर बनोगे, तुम तो ऐसे हो। कहने का मतलब कि हमें अपने बच्चों को, पारिवारिक सदस्यों को उत्साह बढ़ाना चाहिए, सकारात्मक विचार रखना चाहिए, ना कि बार बार तू निकम्मा है, तू वैसा है, तू वैसा है, तू कचरा है। वो बेचारा सुन सुनकर जो नहीं भी होता वो भी ऐसा वैसा बन जाता है ना। हनुमान जी चुप थे और जब सुना बड़ाई सुनी अपनी, तो एकदम से कनक वरण तन तेज विराजा मानहु अपर गिरिन कर राजा। इतने एक्टिवेट हो गए, पहाड़ नहीं बने, उनका मन पहाड़ जैसा विशाल हो गया, पहाड़ जैसा। सुनते ही इसका क्या भाव समझे। हनुमान जी यंग हैं, जामवंत जी वृद्ध हैं। हर वृद्ध का समाज में सम्मान होना चाहिए। आज भी हमारे समाज में अगर हर यंग नौजवान अपने वृद्धों का, अनुभवियों का, विद्वानों का कदर करना सीख जाएं और बड़ों के कहने में रहना सीख जाएं, अगर बड़ों की सलाह हो और जवानों की शक्ति हो, तो हमारे देश को, समाज को, हमारे जीवन को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों मिल जाए। वृद्धों का काम क्या है? नौजवानों के अंदर छुपी हुई शक्तियों को
याद करवाना, केवल याद करवाना। कर तो वो नौजवान ही देगा, क्योंकि ये जो जवानी है इसका खून गर्म होता है, ठीक है। खून गर्म होने से थोड़ा दिमाग का बैलेंस इधर उधर हो जाता है। तो वृद्धों का, बुजुर्गों का, तजर्बे वालों का एक काम है कि उसकी शक्ति को, गुरु भी तो यही करते हैं। गुरु आपको कुछ देते नहीं हैं, आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाते हैं। मेरे भाई, कभी अपने परिवार के अंदर ये सब तू निकम्मा, तू निखट्टू, तू कुछ नहीं बनेगा, बार बार ये सब गुरु मंत्र मत पढ़ो, मत पढ़ो, वरना जो अच्छा है वो भी आपका बच्चा निकम्मा बन जाएगा। और रोज रोज अच्छा कहोगे तो वो निकम्मा भी अच्छा बन जाएगा। प्रमाण है, इतने उनके अंदर महाराज इतनी शक्ति आ गई, क्या कह रहे हैं, सिंहनाद करि गर्जा, सिंहनाद किए जय श्री राम, खूब गरजे। और इतने गरजे महाराज कि थोड़ा हनुमान जी अपना विवेक खो बैठे। क्या कह रहे हैं, सहित सहाय रावण ही मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। पूरे परिवार के सहित रावण को ही मार डालूं, उस त्रिकूट पर्वत को जिस पर लंका बसी है उखाड़ कर ही ले आऊं। अब बताइए क्या करना है मुझे। हर नौजवान का फर्ज है, जब उसकी शक्ति ज़्यादा हो, जब उसका अपना विवेक काम न कर रहा हो, तो अपने से बड़ों से सलाह लीजिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोही। जामवंत जी, आप मुझे सही दिशा निर्देश करें कि मुझे करना क्या है। और तब जामवंत जी ने कहा कि महाराज, किसी को मारना पीटना नहीं है, लंका उखाड़ कर लाना नहीं है। अरे राक्षसों को ले आकर क्या करेंगे यहाँ पर, उनको सुधारना है, ना कि और उस राक्षसों को यहाँ लाना है। तो सुंदरकांड की जो पहली चौपाई है, पहली लाइन है, जामवंत के वचन सुहाए। सुहाए वो कौन सी बात है, ये तो किसी ने कहा नहीं कि जामवंत की कौन सी बात हनुमान जी को अच्छी लगी। और क्यों अच्छी लगी, यही अच्छी लगी क्योंकि ब्रह्मा होने के नाते जामवंत जी जो जान रहे हैं कि रावण की मृत्यु राम के हाथ से है। हनुमान जी से रावण मरने वाला नहीं है। और अगर ये इस तरह सोच कर जाएंगे तो झूठे बन जाएंगे, क्यों, इनसे मरेगा ही नहीं वो। मरना उसका रावण के हाथ से, रावण का जो मरना है वो राम के हाथ से लिखा है। तो एक राम भक्त झूठा बन जाए, वो राम को पसंद नहीं है। आपकी मानता कम जाएगी, यश कम जाएगा। इसलिए ये सब मारने वाली बातें मत करो और अपनी शक्ति को कंट्रोल में रखो। जितना कहा जाता है, राम भक्त का यही लक्षण है कि जो आज्ञा हो केवल उसी के अनुसार काम करना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। तो झूठे बन जाओगे तो आप राम के नहीं रहोगे। यही बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी और उनका वो थोड़ा सा बिल्कुल अपने कंट्रोल में भी आ गए, अपने कंट्रोल में आ गए। तो यहाँ पर आज जितने हमारे ये पढ़े लिखे लोग अपने आप को सभ्य समझ रहे हैं, सबसे बड़े असभ्य हैं जिन्होंने कभी धर्म ग्रंथों का कोई अध्ययन तो नहीं किया। बिना देखे सुने पढ़े लिखे ये कह दिया ये कल्पना है, ये कल्पना है। ये बताइए कि बड़ों को अपने छोटों को शिक्षा देना चाहिए, ये क्या ये ज्ञान नहीं है? हमें जीना नहीं सिखाता। तो मेरे भाइयों, ये जितने हमारे धर्मशास्त्र हैं ये क्या हैं? हमारे जीवन का एक संविधान है, जीने की शैली है। आज जो हमार नैतिकता पतन हो रहा है, हमारे अंदर जो चरित्रहीनता आ रही है, मेन कारण है हमारे जीवन से धर्म ग्रंथों का दूर हो जाना।
अच्छी बात हम कभी पढ़ते नहीं, सोचते नहीं, तो ज्ञान कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? अगर रामायण, गीता, महाभारत कोई भी पढ़ें तो हमें जीने की कला आती है, हमारा जीवन सुखमय होगा। और जामवंत के वचन सुहाए, ये जो हमने अपनी वीडियो का शीर्षक रखा है, ये पहले भाग को मैं यहीं पर फिलहाल, वीडियो लंबी ना हो, आप लोग देख नहीं पाते हो लंबी वीडियो को, तो छोटी छोटी वीडियो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और इसके दूसरे भाग में जामवंत के वचन सुनाए और जो जो लीला हनुमान जी ने की है सुंदरकांड में, वो हम आपको बताएंगे। और जितने भी भाग इसके बनाएंगे, केवल आप भक्त होने के नाते या ज्ञानी बनना चाहते हैं तो हमारी सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। ज्ञान गंगा शास्त्री जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और सबसे ज़्यादा मेरे भाई, सबसे बड़ा धर्म प्रचार करना होता है, भगवान का प्रचार करो। मतलब कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, शेयर करो। जय श्री राम।